आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को नवमी तिथि पर गाय को खिला दें एक चीज, होगी हर मनोकामना पूरी। नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हैं 1 अक्टूबर नवरात्रि की नवमी के दिन एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी कर सकता है। कहा जाता है कि इस तिथि पर माँ दुर्गा और गाय माता की कृपा एक साथ बरसती है, और अगर इस दिन आपने गाय को सिर्फ एक खास चीज खिला दी तो आपकी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। ये वही दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे प्रबल होती हैं। भक्तों, ग्रह नक्षत्र अपने सर्वोत्तम प्रभाव में होते हैं, और गाय माता को वो चीज खिलाने से आपके जीवन से हर संकट, भक्तों, हर दुख दर्द, हर रुकावट हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। भक्तों सावधान, ये उपाय हर दिन काम नहीं करता। ये सिर्फ नवरात्रि की नवमी पर ही किया जाता है, और यही वजह है कि इसे जानना और करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही गुप्त राज बताने जा रहा हूँ जो पीढ़ियों से हमारे शास्त्रों और परंपराओं में छुपा हुआ है। अगर आपने इसे सही तरह से कर लिया तो आपकी हर इच्छा, हर सपना, हर मनोकामना साकार हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपकी किस्मत को बदलने वाला सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। दोस्तों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखें। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि किस दिन करें कन्या पूजन 2025। भूल कर भी ना करें ये गलती। और कन्या भोजन के बाद कन्याओं को ये चीज़ अगर आपने दान कर दी तो मानकर चलो आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि कन्याओं को ये चीज़ दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन यानी कि कन्या भोजन होगा, उस दिन आपको एक ऐसी चीज़ दान ज़रूर कर देना है। अगर आपने वो चीज़ दान कर दी तो मानकर चले आपको लाभ ही लाभ होगा। और साथ में हम आपको बताएंगे कन्या भोजन के समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर एक भाई बहन ज़रूर ही कर देता है, यानी कि वो गलतियों को आपको भूल कर भी नहीं करना है। अगर आपने भूल कर भी वो गलती कर दी तो आपका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा और आपको कुछ भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। चलिए बारी बारी से सभी बातों को जान लेते हैं। जाने पूजा का समय। नवरात्रि की पूजा कन्या पूजन के बिना सफल नहीं हो सकती। ऐसे में जान ले कि शारदीय नवरात्रि की कन्या पूजन आपको किस तारीख को करनी है। शारदीय नवरात्रि के दौरान पूरे भारत के लोग पूजा पाठ करते हैं। व्रत रख मां की आराधना की जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत और पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक कन्या पूजन न किया जाए। छठे नवरात्रि के बाद लोग कन्या पूजन शुरू कर देते हैं। इसी बारे में लोकल 18 ने बात की पंडित जी से और जाने सारे नियम। नवरात्रि में नवमी तिथि का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ दुर्गा स्वर्ग लोक से धरती लोक पर भक्तों का कल्याण करने के लिए आती हैं। नवरात्रि में नवमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कन्याओं के रूप में की जाती है। हरिद्वार के विद्वान ज्योतिष आचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री ने लोकल 18 को बताया कि नवमी के दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 कन्याओं के रूप में की जाती है, जिनकी उम्र 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन का शास्त्रीय महत्व। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त अष्टमी या नवमी के दिन 7 कन्याओं का पूजन करते हैं उन्हें नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जैसे 9 दिनों तक होती है, वैसे ही नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस पूजा से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 2025 में बन रहे हैं विशेष संयोग। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री के अनुसार साल 2025 में अष्टमी युक्त नवमी और नवमी युक्त दशमी का विशेष संयोग बन रहा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान अष्टमी तिथि 30 सितंबर के दिन है और नवमी तिथि 1 अक्टूबर के दिन। ऐसे में अष्टमी तिथि का कन्या पूजन 30 सितंबर मंगलवार को और नवमी तिथि का कन्या पूजन 1 अक्टूबर बुधवार को किया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि कन्या पूजन। शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे से 6:12 के बीच कर सकते हैं। वहीं कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 10:40 से 12:10 तक रहेगा। नवमी तिथि कन्या पूजन। शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन से पूर्व माता की पूजा आप सुबह 5:53 से 6:61 के बीच कर सकते हैं। वहीं सुबह 8:06 से
9:50 के बीच आप कन्या पूजन इस दिन कर सकते हैं। इस दिन नवमी तिथि शाम 7:01 तक रहेगी। दोस्तों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में बॉक्स में अभी लिख दीजिए जय माता रानी की, और सच्चे हृदय से आप इस वीडियो को लाइक करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने लाइक कर दिया तो मानकर चलिए आपको अब एक सफल व्यक्ति बनने से कोई दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आपके जीवन में अब नई नई सफलताओं आपको देखने को मिलेंगी। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। भक्तों, माँ भवानी कन्या के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। नवरात्रि में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यताएं नवरात्रि में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 गिफ्ट्स के बारे में जिनको कन्याओं को देने से भगवती आप पर प्रसन्न होती हैं। लाल वस्त्र। नवरात्रि में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। फल भी होते हैं शुभ। नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कामों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है केला विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मिठाई। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्टान शामिल ना कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरुग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बारा स्वीकार कर ली जाती है। चावल या जीरा परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान भूल से भी ना करें ये गलतियां। साफ सफाई का रखें ध्यान। नवरात्रि में कन्या पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि ये 9 कन्याएं माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक होती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पहले ही उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए जहां उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने की जगह को साफ नहीं करते तो इस छोटी सी भूल से माता अप्रसन्न हो सकती हैं। कन्याओं पर ना करें गुस्सा। कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी कन्याओं को डांटे या उन पर गुस्सा ना करें, बल्कि उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता की कृपा आप पर उतनी ही बनी रहेंगी। पैर धोना ना भूलें। कन्याओं के आते तुरंत ही उन्हें आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से साफ पानी से धोने चाहिए और उसके बाद पैर को साफ कपड़े से पंचकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। दिशा का रखें ध्यान। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर ही हो। गलत दिशा में कन्याओं को तिलक करने से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये देख लें कि आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास स्थान होता है और इसलिए इस दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। कन्याओं के साथ जरूर बुलाएं एक बालक। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपका कन्या पूजन अधूरा रह सकता है। इसलिए कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी जरूर बुलाएं। इस बालक को भैरव का रूप माना जाता है। जरूर दें कोई भेंट।
भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजन पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं के हाथ में दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। आशीर्वाद लेना ना भूले। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर ना छुए। कन्या पूजन के बाद अंत में भी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। अगर आप कन्या पूजन के दिन ऊपर बताई गई बातों का ख्याल रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए ऊपर बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें, जिससे कि माता रानी की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। कब करें कन्या पूजन? वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन ही कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन मान्यता अनुसार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि प्रमुख रूप से कन्या पूजन के लिए बताए गए हैं। इन 2 दिनों में छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोज कराया जाता है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या भोज कराते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन। आप इन दोनों दिनों में कन्या पूजन कर सकते हैं। देवी पुराण में भी है उल्लेख। नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता गौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। दरअसल कन्याओं को 9 देवियों का रूप मानकर पूजा और भोजन कराया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, धन और श्रृंगार की वस्तुएं भी भेंट की जाती है। इसकी वजह यह है कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि कन्या पूजन से माता प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। बालक भी करता है भोजन। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन उत्तम माना जाता है। हालांकि नवरात्रि के हर दिन एक कन्या की पूजा करके 9 कन्या पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। संभव ना हो तो कम से कम 2 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए। बालक को बटुक भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा जाता है। देवी की सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ एक एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी है। तभी अगर किसी शक्तिपीठ में मां के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन नहीं किए तो मां के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन का महत्व। धार्मिक मान्यता अनुसार एक विशेष उम्र तक की कन्याओं का पूजन करना अधिक शुभ फलदायी माना गया है। अर्थात कन्या पूजन में कोशिश करें कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में छोटी कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा की प्रतीक होती है और उसकी पूजा करने से ये ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनका पूजन करने वाले को समस्त ब्रह्मांड की देव शक्तियों का आशीर्वाद मिलने लगता है। ऐसा हो घर का वातावरण। कन्या पूजन से पहले घर को भी अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए। घर आने वाली कन्याओं को माता का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें घर बुलवाने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कन्या पूजन से पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल प्राप्त होता है। इस तरह करे स्वागत। कन्याओं को माता रानी का रूप माना जाता है, ऐसे में उनके घर आने पर माता रानी के जयकारे भी लगाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैर धोने चाहिए। सभी कन्याओं को बैठने के लिए आसन बिछाकर बैठाना चाहिए। फिर रोली और कुमकुम का टीका लगाने के बाद उनके हाथ में मौली बांधनी चाहिए। अब सभी कन्याओं और बालक की आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद माता रानी को भोग लगाया हुआ भोजन कन्याओं को दें। भोजन में रखें ध्यान। वैसे तो कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भोजन कराना चाहिए। माँ भगवती को खीर, मिठाई, फल, हलवा, चना, मालपुआ प्रिय है, इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना और हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूरी खिलाना चाहिए। ध्यान रखें कि उनके लिए बनाए खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना हो। मान्यता अनुसार बिना लहसुन प्याज से बनी आलू या कद्दू की सब्जी भोजन में खिलाने से कन्या भोज सफल और नवरात्रि के व्रत का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे करे विदाई। भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति भेंट और उपहार भी दिया जाता है। छोटी छोटी देवी स्वरूप कन्याओं के पैरों में आलता लगाकर पूजन करने के बाद सफेद वस्त्र, ऋतुफल, खिलौने या अन्य वस्तुएं देने के साथ नारियल, केला या पेड़ा देने के बाद कुछ दक्षिणा भी दी जानी चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर विदा करें। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्रि का व्रत पूर्ण माना जाता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो।
इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मरे पति के कोढ़ को दूर करो देवी। कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करने वाली हो। मनुष्य का नाश करने वाली हो, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला की मरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बताइए। हे दयावती जी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन को सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनकर तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्ति, धाक से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलव, नारियल, धाक और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तना से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हों। कमल से राज सम्मान और धूप से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होकर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संचय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धया हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्मा मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्मा सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्मा को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है।
इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गाय माता में सभी देवताओं का वास होता है। उनकी सेवा करने से भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा और माता लक्ष्मी सबकी कृपा एक साथ मिलती है। नवरात्रि की नवमी के दिन जब माँ दुर्गा की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तब गाय माता को खिलाया गया एक छोटा सा निवेदन कई गुना फल देता है। तो आखिर वो चीज़ क्या है? वो है गुड़ और आटा। अगर इस दिन आप गाय माता को गुड़ और आटे से बने लड्डू या सिर्फ आटे की लोई में गुड़ रखकर खिलाते हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका प्रभाव इतना चमत्कारी है कि आपकी जीवन की सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है, कर्ज और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है और सबसे बड़ा वरदान, आपकी हर मनोकामना माँ दुर्गा की कृपा से पूरी हो जाती है। दोस्तों, याद रखिए, ये उपाय सच्चे मन, श्रद्धा और आस्था से करना जरूरी है। जब आप गाय माता को गुड़ और आटा खिलाएं तो मन ही मन माँ दुर्गा का स्मरण करें और अपनी इच्छा प्रकट करें। कहा जाता है कि माँ दुर्गा और गाय माता मिलकर उस इच्छा को जरूर पूरा करती हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि 1 अक्टूबर नवरात्रि की नवमी पर किया गया ये छोटा सा उपाय कितना बड़ा असर डाल सकता है। गाय माता को सिर्फ गुड़ और आटा खिलाने से आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आएगी कि हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब